Good morning everyone and welcome to online classes. Today I am going to explain chapter 8 for a student of class 8 and the chapter is a lesson in life from a beggar. ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आपका चैप्टर जो है दिया हुआ है आपका a lesson in life, that mean एक लेसन जो है एक सीख है, वो है लाइफ की एक सीख है। किससे मिली है? जो एक बेगर से। यहाँ पे जो राइट नैरेटर है वो है सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति की स्टोरी है जिसमें दिखाया गया है कि ये जो नैरेटर की फ्रेंड है मीना, जिसका नेम है, तो उसमें क्या है दिखाया है कि मीना जो है अपने लाइफ में एक लेसन सीखती है और वो लेसन वो किससे मिलता है उसको? एक बेगर से। ठीक है, अब क्या बोलती है सुधा मूर्ति? क्वेश्चन करती है कि डू वी अप्रिशिएट थिंग्स इन लाइफ एज ऑफन एज वी क्रिटिसाइज देम? तो क्या हम लोग जो हम ह्यूमन बींग्स हैं वो लोग क्या करते हैं अपने लाइफ में जो चीज़ें हम लोगों को मिली हैं, तो अपने लाइफ में क्या हम चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं या फिर उनको क्रिटिसाइज करते हैं? ठीक है, when we and complain about our difficulties, do we care about how others live? और यहाँ पे सुधा मूर्ति एक और क्वेश्चन करते हुए बताती हैं कि when we complain about our difficulties, बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि वो अपनी डिफिकल्टीज के बारे में हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं कि जैसे कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, ये होना चाहिए था। यानी कि ह्यूमन बींग्स बहुत सारे ऐसे होते हैं, ऐसे इंसान भी मिलते हैं हम लोगों को जो हमेशा क्या करते हैं, जिनके पास जितना भी होता है उनको लगता है कि नहीं कम है, और होना चाहिए था, ये भी होना चाहिए था, वो भी होना चाहिए था लाइफ में। लेकिन तब हम ये भूल जाते हैं कि हमारे मतलब कंट्री में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास बहुत कम है, वो बहुत कम चीज़ें हैं उनके पास, और फिर भी उनके पास बहुत सारे ऐसे लोग भी हमारे कंट्री में जिनके पास खाने को नहीं है, फिर भी वो सरवाइव कर रहे हैं। तो जो चीज़ जो नेसेसरी थिंग्स है वो ज़रूरी है, वो होना ज़रूरी है, जो हम लोगों का नीड है मतलब। लेकिन उससे बहुत सारी चीज़ें हम लोगों के पास होती हैं, लेकिन फिर भी हम लोग जो है कंप्लेन करते रहते हैं कि ये चीज़ नहीं है, नहीं है। तो इसलिए सुधा मूर्ति ने ये क्वेश्चन किया है कि क्या हमें चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए या फिर हमेशा क्रिटिसाइज करना चाहिए। एंड हु वुड and tell us whether our perception, opinions and beliefs about the world and its people are right or wrong? तो सुधा मूर्ति क्वेश्चन क्या करती हैं कि कौन जो है वो हमें बताएगा, किस बारे में बताएगा कि हमारा जो परसेप्शंस है, हमारा जो ओपिनियंस है, हमारी जो सोच है, वो सारा किसके बारे में? इस दुनिया के बारे में, लोगों के बारे में। यानी यहाँ के लोग, हम लोग क्या होता है हमेशा दूसरे जो है हम लोग से दूसरे जो रिलेशन में है या फ्रेंड्स हैं हमेशा बैठ के क्रिटिसाइज करते हैं, बुराई करते रहते हैं, या फिर क्या होता है अपने ओपिनियंस रखते हैं कि नहीं ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, इस टाइप के बारे में हमेशा बात करते रहते हैं। तो सुधा मूर्ति जो है क्वेश्चन करती हैं कि कौन हमें ये बताएगा कि हम जो हैं इस दुनिया में जो हमारा परसेप्शन है, हमारा बिलीफ है, किसके बारे में? इस दुनिया के बारे में, उसके लोगों के बारे में, वो राइट है या रॉन्ग है? क्योंकि कोई ये तो नहीं बता सकता ना कि हर इंसान परफेक्ट तो नहीं है। तो हम जो दूसरे के बारे में परसेप्शन रखते हैं, जो हम उसके बारे में सोचते हैं, तो ये हमें कौन बताएगा कि हम जो उसके बारे में बोल रहे हैं, उसके बुराइयां गिना रहे हैं, तो वो सही है या गलत है? तो ये कौन बताएगा? ये क्वेश्चन करती है some little incidents in life really can teach us that important lesson। अब क्या बता रहे हैं कि कुछ जो इंसिडेंट होता है लाइफ का वो हमें एक लेसन सिखा करके जाता है लाइफ में। एज मीना इन सुधा मूर्ति स्टोरी लर्न, जैसा कि यहाँ पे मीना जो है, ये पहले बताए थे कि ये स्टोरी जो है वो किसकी है? सुधा मूर्ति की है। दैट मीन्स इस स्टोरी की जो प्रोटोगोनिस्ट है, जो मेन कैरेक्टर है, वो कौन है? मीना है। तो मीना जो है जैसा कि सीखती है किससे? जब उसके साथ एक छोटा सा इंसिडेंट होता है तब वो सीखती है लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट लेसन। ओके, तो अब हम लोग लेसन स्टार्ट करते हैं। मीना इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो सुधा मूर्ति क्या बता रही है कि मीना जो है उसकी बहुत ही अच्छी फ्रेंड रहती है।
She is an LIC officer earning a good salary, but there was something strange about her, and she was forever unhappy. तो मीना कौन बताया है? सुधा मूर्ति ने क्या बताया कि मीना जो है वो उसकी एक अच्छी फ्रेंड है और वो LIC ऑफिसर है और एक अच्छी सैलरी पे हायर है, ठीक है। लेकिन उसमें एक अजीब सी बात है और वो क्या है कि वो हमेशा खुश नहीं रहती है, वो हमेशा यानी कभी भी खुश नहीं दिखाई देती है। Whenever I met her, I would start to feel depressed. तो जब भी बता रही है कि सुधा मूर्ति उससे मिलती है, दैट मीन्स मीना से मिलती है, तो वो क्या हो जाती है? डिप्रेस्ड फील करती है। इट वॉज एज दो हर ग्लूम एंड cynicisms had a way of spreading to others. She never had anything positive to say on any subject or about any person. अब क्या होता है कि जब भी क्या बताए कि मीना जो है जब मीना सुधा मूर्ति जब मीना से मिलती है तो क्या हो जाती है? डिप्रेस्ड हो जाती है। रीजन क्या बताई है कि क्यों मिलती है? क्योंकि इट वॉज दो हर ग्लूम, उसका जो ग्लूम था यानी कि सैडनेस, उसका जो सैडनेस था, एंड साइनिसिज्म मीन्स क्या होता है? बिलीफ होता है, यानी कि सोच, उसका जो थॉट था वो बता रही कि उसका क्या मानना था और उसकी जो ग्लूम थी, उसकी जो उदासी थी, वो ऐसा साइनिसिज्म दैट मीन्स एक बंदा जो ऐसा हो जो नेगेटिव ही सोचता हो, हमेशा पॉजिटिविटी ना हो और हमेशा सोचता है कि नहीं हो ये हो रहा तो मतलब गलत ही हो रहा है, ये तो सही नहीं हो सकता, हर चीज में नेगेटिविटी रखना। तो मीना जो है वैसी ही बंदी थी जो हमेशा सोचती है कि अगर कुछ हो भी रहा तो नहीं, गलत ही हो रहा उसके साथ, अच्छा तो हो ही नहीं सकता है, ऐसा सोचती है। तो ये चीज जो है जब भी वो कोई भी उसके साथ बैठता है तो तो उसे भी ऐसा ही फील हो जाता है, कितनी उदासी, वो इतनी ज्यादा यानी ग्लूमी दिखाती है, इतना ज्यादा वो सैडनेस दिखाती है, लोगों के साथ बैठती है और उसी तरह से बात करती है तो लोग भी वहां पे बैठ करके सैड ही हो जाते हैं। तो क्या बता रही है कि ये चीज दूसरे तक भी पहुंचती है और स्प्रेड करती है और दूसरे भी उदास हो जाते हैं उसकी बातें सुन करके। वो कभी भी क्या बोल रही? शी नेवर हैड एनीथिंग पॉजिटिव टू से, बोले किसी चीज के बारे में, कोई भी सब्जेक्ट, किसी भी इंसान के बारे में वो ना ही अच्छा बोलती है ना ही अच्छा सोचती है। वो दिखा रहा है कि हमेशा वो नेगेटिव ही बातें करती है। तो नेगेटिव क्या होता है कि इंसान जो है अगर किसी नेगेटिव पर्सन के साथ बैठा होगा जो नेगेटिव ही बातें करता रहेगा तो आपके अंदर भी क्या हो जाएगा? नेगेटिविटी भर जाएगा। इसलिए क्या होना चाहिए? इंसान को हमेशा खुश रहना चाहिए। खुश रहने से क्या होता है कि आपका हेल्थ भी सही रहेगा, माइंड भी फ्रेश रहेगा और उससे क्या होता है कि आप सही सही से अपना वर्क भी कर पाएंगे और दूसरे जो आपके साथ रहते हैं उन्हें भी अच्छा फील होगा और उनके अंदर से जब नेगेटिविटी होगी तो वो भी खत्म हो जाएगी और एक नया काम करने का आपके अंदर क्या आएगा? एनर्जी आएगा। ठीक है, तो इसलिए नैरेटर सुधा मूर्ति जो है वो क्या बता रही है कि हम इंसान को क्या करना चाहिए? हमेशा खुश रहना चाहिए और पॉजिटिव सोचना चाहिए। ठीक है। For instance, I might say to her, Meena, did you know Rakesh has come first in his school? तो जैसे कि पुराने फ्रेंड्स जब मिलते हैं तो बातें करते हैं, तो पुराने यानी स्कूल की बातें करते हैं, तो यहाँ पे सुधा मूर्ति भी मीना से बातें कर रही हैं किसके बारे में? अपने स्कूलिंग के बारे में। तो वो पूछती हैं कि मीना क्या तुम्हें याद है कि राकेश नाम का जो एक बच्चा था वो हमेशा स्कूल में फर्स्ट आया करता था। Mina's immediate reaction would be to belittle the achievement. Naturally, his father is a school teacher, she would say. तो मीना जो है उसका इमीडिएट रिएक्शन क्या होता था? वो बता रहा है कि जैसे कि तुरंत उसके आंसर होता था, यानी वहां पे भी वो दिखा रही है कि राकेश इस वजह से फर्स्ट आते हैं क्योंकि उसके पापा जो थे वो स्कूल के टीचर थे। तो जल्दी से बता देती कि हाँ ये तो सही है ना कि उसके पापा स्कूल के टीचर थे इसलिए वो हमेशा फर्स्ट आती है। बट ऐसा तो नहीं होता है, जरूरी नहीं है कि पापा स्कूल के टीचर हैं तो एक सब्जेक्ट में पास करेंगे ना, सारे सब्जेक्ट में तो पास नहीं कर देंगे।
तो यहाँ पे क्या दिखाया है कि राकेश जो है, राकेश के बारे में वो अच्छाई बता रही मीना, तो फट से सॉरी जो सुधा मूर्ति बताती है तो फट से मीना क्या बताती है कि नहीं वो इस वजह से वो फर्स्ट आता है क्योंकि वो उसके पापा उस स्कूल के टीचर थे। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।